फ्री भारत मिशन को आपने समझा है? नहीं सर, आप समझाओ ना थोड़ा डिटेल में। अच्छा, देखिए, ये भारत को बदलने वाला मिशन है। हाँ जी। भारत को बदलने से आप मतलब समझ रहे हैं? हाँ हाँ, ये जो चल रहा है ये नाटक, क्या नाटक चल रहा है? ये भाई साहब, कभी कोरोना, कभी ये हार्ट सिस्टम, ये सब देख रहे हैं ना। एक तो ये तो है ही है। हाँ इससे जी। बड़ी बात यह है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने पिछले हाँ जी। 75 सालों से हमारे हाँ जी। ऊपर गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे, वो आज हाँ। भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात ठीक आपकी। है ना? और हाँ जी। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जिस व्यवस्था के तहत भारतीयों का उपयोग भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए करते हुए, जिस हाँ सिस्टम जी। को प्रशासकीय और जुडिशियल व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी, हमारे हाँ जी। दुष्ट राजनेताओं ने वही जुडिशियल व्यवस्था, वही एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। बराबर, सही बात है। तो अब आप ये बताइए, हमारे हाँ जी। ऊपर इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी है। कोई हाँ अच्छे जी। राजनेता अपनी जनता पर क्या गुलामों के नियम थोप के रखते हैं या अच्छे नियम कानून बनाना चाहिए थे? अच्छे नियम कानून बनाना चाहिए सर। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट का भी सदस्य हूँ। जी। हाँ। और तो मैं तो इसके खिलाफ बहुत बार फेसबुक में भी लिखता हूँ। भेड़े समझती नहीं है सर। देखिए, अब लिखने लिखाने का समय खत्म हो गया है। अब हाँ। हम स्वयं जो है ये परिवर्तन करेंगे, हाँ क्योंकि जी। राजनेता तो ये परिवर्तन करेंगे नहीं। तो हम आपको, आप कर्नाटका में रहते हैं ना, बेंगलोर में? हाँ जी, मैं बेंगलोर में हूँ। हाँ, तो अभी बेंगलोर के चुनाव में भी हम लोग सम्मिलित होने वाले हैं और यही कारण आपको फोन करने का था, राइट? हाँ तो तो सर आइए आप एक मिनट, मेरे साथ। एक मिनट, हाँ जी। एक मिनट, पहले अपन जनरल बात कर लेते हैं, फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ तो जी। इन राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून तो हमारे ऊपर थोप के ही रखे हैं, राइट? हाँ जी, जो बिल्कुल। जो राजनीतिक व्यवस्था भी थोपी है वो भी एकदम घटिया। अब आप ये हाँ जी। बताइए, इस हाँ देश जी। में चपरासी बनने के लिए आदमी को साचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। चपरासी बनने के लिए। हाँ जी। तो जो हमारे राजनेता हैं जिनको हम अपना प्रतिनिधि कहते हैं, वो हाँ जी। प्रतिनिधि जो है अशिक्षित और अपराधी, बिल्कुल। बाहुबली, दलबदलू क्यों होना चाहिए? तड़ी पार। हैं? तड़ी पार भी है सर। हाँ, तड़ी पार आपके अमित शाह जी को भी कहते हैं तड़ी पार हैं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन यदि कहते हैं तो होंगे ही। क्यों सर, आपको क्या नहीं मालूम? नहीं, मैंने गुजरात सुना। हाईकोर्ट ने देखिए तड़ी पार देखिए किया देखिए, था। मैं ये नहीं कह रहा नहीं, हूँ। आपने सुना नहीं सर, आपको एक्सेप्ट करना। आई एम ऑल्सो ए लॉयर। तो सर उन्होंने हाईकोर्ट में तड़ी पार किया था उनको। अच्छा, आपके पास कोई आदेश है क्या? गुजरात हाईकोर्ट का। हाँ, जिसमें उनको तड़ी पार किया गया है, मतलब वो तड़ी पार पुलिस ने नहीं की है, उन्होंने हाईकोर्ट ने कर दिया था उनको। हाँ जी, मेरे ओ, पास आदेश भी है हाईकोर्ट का। अच्छा, उसकी यदि कॉपी आप मुझसे शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, श्योर शेयर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन जिससे आप जुड़े हुए हैं, उसके हाँ। 21 लक्ष्य हैं, उसको आपको समझने का मौका मिला है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो मैं एक तो आपसे अनुरोध ये करूंगा कि हमारी वेबसाइट हम हर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। क्राइम हाँ। फ्री भारत वेब पोर्टल के CFB वेब पोर्टल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और क्राइम हाँ। फ्री भारत के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और हमने हाँ। अपने YouTube के हर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे के रखी है, तो उसके अच्छा। माध्यम से भी आप वेब पोर्टल पे पहुंच के वो सब डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। अभी मुद्दे की बात यह है कि 21 लक्ष्यों के जो सैलिएंट फीचर हैं वो हम आपसे 2 मिनट में आपको बता के फिर बात आगे करते हैं। हाँ जी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि गुलामों के जो नियम कानून हमारे ऊपर थुपे हुए हैं, उनमें हाँ जी। आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। ये पहला लक्ष्य है। हाँ जी। दूसरा है जो प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था जो कि लाटसाबी व्यवस्था है, क्रूर है, सुनवाई नहीं करती है,
और हाँ कई बार भ्रष्टाचार में, कई बार अन्य कारणों से गलत निर्णय लेती है, हाँ तो जी, इसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। और यदि हाँ ये जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो हाँ इसे दंड तो मिलेगा ही, प्रशासकीय दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसे हाँ। संबंधित को क्षतिपूर्ति भी देना होगी। मतलब अच्छा। यदि आप इस उनके आदेश से यदि आपको कुछ नुकसान हुआ है तो हाँ वो क्षतिपूर्ति उनको देना होगी। हाँ हाँ। तो उससे फायदा ये निकलेगा कि कोई जो है गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, कोई हाँ गलत हाँ। निर्णय नहीं ले पाएगा। इस बात से आप सही बात। सहमत हैं क्या? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है तीसरा हाँ। उसमें है कि क्राइम फ्री भारत होगा 5 हम्म सर्टेनिटीज के साथ, जिसमें बिना हम्म, थाने जाए आपकी आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट और हाँ। अच्छी एफआईआर दर्ज हो पाएगी। अच्छा। देन उसका सेकंड सर्टेनिटी है कि 15 दिन में क्राइम फ्री भारत इंजन का टेक्नो इंजन ऐसे हाँ साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जिसकी पुलिस आज पुलिस की सोच का हिस्सा भी नहीं है। हाँ हाँ। तो ऐसे अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। हाँ हाँ। इसकी तीसरी सर्टेनिटी है कि बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में न्याय दे दिया जाएगा। आज जो 30 सालों में नहीं हो रहा है वो हाँ जी। अधिकतम 30 दिन में होने लगेगा। फिर अच्छा। उसकी चौथी सर्टेनिटी है, इसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हाँ एक ड्राफ्ट लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा गया है। उसे हम हाँ निकनेम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। तो डिजिटल हाँ चित्रगुप्त के पास हर अपराधी की 360 डिग्री जानकारी होगी, हाँ और वो जो है मतलब उसका कैसे हंसता है, कैसे चलता है, कब कौन से कपड़े पहने, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी होगी, राइट। और जब अच्छा। वो घर से अपराध करने निकलेगा तो हाँ उसकी हाँ। एल्गोरिदम ये डिसाइड कर पाएगी, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिसाइड कर पाएगी कि ये हाँ। अपराध करने की नियत से बाहर निकल रहा है। अच्छा उसे अच्छा। ये भी मालूम होगा कि इसके साथ में कौन कौन है, ये किस वाहन से निकल रहा है, और हाँ प्रीवियस डाटा को एनालाइज करके वो ये भी आइडेंटिफाई कर पाएगी कि ये किस रास्ते का यूज करेगा और इसके हाँ। अपराध का टारगेट कौन होगा। अच्छा अच्छा। और वो जो है इसके पहले कि वो अपना अपराध कंप्लीट कर ले, स्मार्ट हाँ। इंटरवेंशन प्रोसेस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा। मतलब आगे चल के 5 साल के अंदर 2029 के पहले भारत हाँ में अपराध करने का विकल्प समाप्त हो जाएगा, स्पेशली हाँ हाँ पुराने अपराधियों के द्वारा। हाँ हाँ नए अपराधियों के द्वारा भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जो हाँ रिएक्शनरी क्राइम है वो सब होंगे, लेकिन बाद में जब हाँ सिस्टम में लोगों का विश्वास बन जाएगा तो हाँ हाँ। रिएक्शनरी क्राइम भी नहीं होगा, राइट। अच्छा तो अच्छा। ये है चौथी सर्टेनिटी। और फिर पांचवी सर्टेनिटी है कि जब आपके हाँ सिस्टम को इतने डिटेल में मालूम है कि अपराधी घर हाँ से निकल रहा है और आपको ये मालूम पड़ जा रहा है कि अपराध करने की नियत से निकल रहा है, तो पांचवी हाँ। सर्टेनिटी कहती है कि जब आपने उसे हम्म, अपराध करने का जो है ना विकल्प भी खत्म कर दिया है, तो उसका पेट हाँ खाली नहीं रहना चाहिए। लिहाजा हाँ। सिस्टम उसके पास पहुंचेगा और उसे सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर देगा। अच्छा अच्छा। वेरी गुड। इस पूरी प्रक्रिया में सबको धन बांटा जाएगा और उसे 2 हाँ से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो कानून में अमेंडमेंट करके सजा हम्म, का भी प्रावधान बदले जाएंगे, और सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल कंपोनेंट है वो फिक्स ना हाँ। होके कैलकुलेटेड होगा, राइट। अच्छा जी। इसका मतलब है जितना धन बांटा जाएगा उससे दुगना जो है ना वसूल किया जाएगा। तो इस हाँ मॉडल से इतनी अधिक आय, क्योंकि बहुत सारे मॉडल है, तो मैंने आपको एक बताया, तो उन हाँ सब जी। मॉडल से क्राइम फ्री भारत के ट्रैफिक वाला है, व्हीकल का, ढेर सारे मॉडल्स हैं, तो उन मॉडल से इतनी धनराशि इकट्ठी होगी हाँ जी। कि आज जो सरकार पैसा इकट्ठा कर पा रही है इससे 20 गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा, राइट। अच्छा। तो जब हाँ 20 हाँ। गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो इस हाँ बात जी। का कोई लॉजिक नहीं है कि हम अपने लोगों से टैक्स क्यों वसूल करें। तो हमारा हाँ जी। भारत टैक्स फ्री हो जाएगा, राइट। जब टैक्स हाँ फ्री हो जाएगा तो हाँ टैक्स कंप्लायंस का और ये छापों का
जो बड़ी सिलेक्टिवली राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए दोहन करने के लिए करती हैं और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का दमन करने के लिए यूज करती हैं, ये सब नौटंकी अपने आप बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। है क्या? हो जाएगी सर। हाँ। अच्छा, फिर जो है पेपर करेंसी को खत्म कर दिया जाएगा और उसके पहले साइबर क्राइम खत्म कर दिया जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है कि भारत में साइबर क्राइम करने की किसी की औकात नहीं होगी। आज यदि ऐसा हो पा रहा है तो वो लचर व्यवस्था के कारण है, राइट? तो सर ये पेपर करेंसी खत्म करके फिर क्या डिजिटल करेंसी आएगी? हाँ, डिजिटल करेंसी ही होगी, लेकिन पेपर करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इसमें जो है एक ट्रांजैक्शन फीस होगी, राइट? उस ट्रांजैक्शन फीस से इतना पैसा इकट्ठा होगा कि आज जो सरकार की कलेक्शन की औकात है उससे 10 गुना पैसा जो है ना, केवल 2% फीस जो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी उससे इकट्ठा होगा। अच्छा। तो डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, रिसर्च के लिए, बाकी चीजों के लिए इतना अधिक पैसा हमारे पास होगा कि भारत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन के विश्वगुरु बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सर कुछ कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसके डिजिटल जो है ना बहुत सारे एनालिसिस होती रहेगी। यदि आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी लेवल पर भी सर मोदी जी भी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे। अरे मोदी जी को तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मूर्ख बना रहे हैं। छोड़िए मोदी जी की बात, मोदी जी की बात छोड़िए, वो शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने धेले भर का काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया सर। आप बताइए ना, उन्होंने नियम कानून कुछ तो नहीं बनाया है ना। फिर वो तो जो है भ्रष्टाचार के नाम पे सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं अपने अपोनेंट के दमन करने की, लोगों में डर पैदा करने की। तो अच्छा है कि हम मोदी जी की चर्चा ना करें, क्योंकि जब हम अल्टरनेट सिस्टम कर रहे हैं जिसमें मोदी जी फिगर ही नहीं करेंगे और मोदी जी जीतेंगे ही नहीं, तो हम मोदी जी की चिंता क्यों पालें? तो सर इससे पहले तो ईवीएम हटाना पड़ेगा, बैलेट पेपर। अभी नहीं, कुछ देखिए, अभी आप कुछ भी नहीं हटा सकते हैं। आपको इसी व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि ईवीएम मशीन हटाने वाले आप कौन होते हैं? आपको ताकत है क्या? नहीं सर, हमारी ताकत नहीं है, मगर तो इसलिए हमें कह रहे हैं नहीं, पहले आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, फिर तो ये जो है एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था आ जाएगी। आप तो ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं, ऐप से जो है आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट वोटिंग होगी और 100% वोटिंग होगी। क्योंकि आप वोटिंग नहीं करोगे तो आपको वो पहले तो रिमाइंड कराता रहेगा, और यदि आपका लास्ट जो है वोटिंग विंडो खत्म हो जाएगी 40-45 दिन, जितने दिन की भी अपन ने दी हुई है, तो उसके बाद जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि डिस्पाइट इतने रिमाइंडर्स यू हैव नॉट वोटेड, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, हेंस योर आइडेंटिटी इज बीइंग टैग्ड एवरीवेयर। आज से अगले चुनाव तक, अगले चुनाव में वोट देने तक आप जो भी काम करेंगे उसमें 10% ज्यादा पैसा लगेगा। तो आप बस से चलोगे तो 10% ज्यादा, एयर से चलोगे तो 10% किराया ज्यादा, हॉस्पिटल में जाके इलाज कराने जाओगे तो 10% किराया ज्यादा, बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो 10% ज्यादा फीस। मतलब आपकी जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सब एक्टिविटीज पे जो है आपको फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज कर दिया जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, लोगों को बुरे बुरे सपने आने लगेंगे, और अगली बार जब चुनाव होगा ना तो हम उसे 45 दिन की वोटिंग विंडो देंगे, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अपना वोट देके ये सुनिश्चित करेगा कि पीछे रह ना जाए वो कहीं टेक्निकल कारण से। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो 100% वोटिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और आप हमारा वीडियो देखिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके उस पर सर्च करिएगा एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट, तो आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ऐप बेस्ड व्यवस्था होगी तो ईवीएम मशीन तो वैसे ही गायब हो गई, आप ईवीएम मशीन को तो भूल जाइए, ठीक है ना। आप खर्च नहीं करना होगा। यदि कोई खर्च करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, जेल चला जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? समझ। तो ये जो है बहुत आमूल चूल परिवर्तन होने वाले हैं।
क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। भारत जो है निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा और जो अभी रासायनिक विष आपके ऊपर थोपा जा रहा है वो विलुप्त हो जाएगा। जैसे ही रासायनिक विष विलुप्त होगा तो जो सीवेज जो आपका भी सड़ांध पैदा कर रहा है वो आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा। उससे आपको मीथेन गैस मिलेगी और मैन्योर मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आप निरोगी और दीर्घायु भी हो जाएंगे। आपको ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? सब क्यों नहीं चाहिए, 100% चाहिए। अच्छा, अब इसमें 2 तरीके की व्यवस्था है कि भारत मतलब जो परिवर्तित भारत है या महापरिवर्तित भारत है या युग परिवर्तित भारत तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें 2 भूमिकाएं हैं। एक भूमिका सदस्य की है और दूसरा चंद्रगुप्त की है। सदस्य की भूमिका है कि हम पर्दे के पीछे रहकर 90 लोगों को जोड़कर और जब चुनाव की घोषणा होगी तो उस दिन जो भी चंद्रगुप्त क्राइम फ्री भारत जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जैसे कर्नाटका में 224 सदस्य हैं तो कर्नाटका स्टेट की जो विधायक की चंद्रगुप्ती लिस्ट जो है फाइनल होगी उसमें 224 सदस्य होंगे। तो 224 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़ा होगा और किसी अन्य माध्यम से नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से। तो ऐप में जो है जब आप प्रोफाइल में जाते हैं तो अपना जो है ना प्रोफाइल आईडी को जब आप शेयर करेंगे और उसके माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे, और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है, मोहल्ला अधिकारी बनाता है। 3 को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी, नेशनल ऑफिसर। और नेशनल ऑफिसर के बाद जो है चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो सदस्य वो है जो अपनी सोच, क्षमता और परिस्थितियों के कारण पर्दे के पीछे रहना चाहता है और अपने सदस्य संकल्प के तहत 90 लोगों को जोड़कर, और जब जो है चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो 224 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा वो चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे। और ये जो तब जो है वो प्रतिदिन अपनी छत पर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर कहेगा कि मिस्टर बोरना इज माई चंद्रगुप्त और मैं उन्हें जो है संकल्प के साथ जिताऊंगा। तो थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे और मेरे जो है चंद्रगुप्त बोरना जी हैं, मैं उन्हें जिताऊंगा, ये संकल्प भी लेंगे। राइट। और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन पोलिंग बूथ पे जाकर मिस्टर बोरना के फेवर में बटन भी दबाएंगे। राइट। तो इस मॉडल में 70% लोग जो है 9 दिन में जुड़ जाएंगे यदि हम अपने सदस्य संकल्प का पालन करें तो, केवल 9 दिन में। राइट। जो कि पॉपुलेशन का 70% होगा। ठीक है ना। जब 70% लोग जो है छतों पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि मिस्टर बोरना इज माई चंद्रगुप्त, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो जो बचे हुए 30% में से अधिकांश लोग छत पर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? चढ़ जाएंगे सर। और वो भी यही कहेंगे कि बोरना इज माई चंद्रगुप्त, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा और बदले में एक परिवर्तित भारत उन्हें मिल जाएगा। तो मिस्टर बोरना बिना किसी चुनाव प्रचार के, बिना 5 पैसे खर्च किए चुन लिए जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे? चुने जाएंगे सर। राइट। और ये बेंगलोर आने का प्रोग्राम कब है सर? मैं बहुत जल्दी आऊंगा, क्योंकि अब चुनाव है तो मैं अप्रैल में आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। लेकिन तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं, आपको काम आज से चालू करना पड़ेगा। तो अभी मेरी ब्रीफिंग पूरी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे ये आपको चुनावी ब्रीफिंग मान लीजिए इसे आप। और ये जो हमारी बातचीत हो रही है ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड भी हो जाएगी, तो आप वहां पे इसे सुन भी पाएंगे और दूसरे लोगों से शेयर भी कर पाएंगे। ठीक है। तो अब मैं अपनी ब्रीफिंग को आगे करता हूं। तो आप मुझे बताइए कि चंद्रगुप्त जो है ये पुराने जो कई वर्षों से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो सब पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। आराम से हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये आराम वर्ड और भी अच्छा है।
और बहुत सारे उनमें से चुनाव के पहले, मतदान के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। जब 99% लोग जो छत पे चढ़ के थाली बजा रहे होंगे, तो फिर अपनी भद पिटवाने के लिए वो क्या चुनाव प्रचार पे निकलेंगे। तो चाहे मुंह से कह पाए चाहे ना कह पाए, उनका दिल तो कहेगा कि हारना तय है। चाहे मुंह से ना कहें, लेकिन दिल तो यही कहेगा ना। अब कुछ समझ में नहीं आता है सर, इतना करोड़ों रुपया। अरे अब ये सब नहीं होगा ना। ये देखिए, ये आपके पुराने एक्सपीरियंस हैं, मक्कारी है, बदमाशी है, पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। अब यदि ऐसा करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर उसी के चुनाव के जस्ट पहले जाएगा, और जब ये बांटने आएंगे तो उसके एविडेंस रिकॉर्ड करके इनको जेल भेज दिया जाएगा। जब उनको मालूम होगा कि ये सब योजना पहले से बनी हुई है, तो जेल जाने के लिए क्या वो कत्ल की रात में, जिसको चुनाव के पहले की रात को एक कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये पैसे, साड़ी और दारू बांटते हैं, क्या इनकी हिम्मत होगी पैसे, साड़ी, दारू बांटने की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी हिम्मत होगी क्या? नहीं, क्योंकि एक दिन बाद ही फिर उनको जेल जाने की व्यवस्था है। तो जेल जाने के लिए और उनके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया जाएगा, और पब्लिक को जो है ना गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो पब्लिक उनको गिरफ्तार करके जो है ना बिना पुलिस के भी जेल में पहुंच जाएंगे वो। सही बात है। आपको ये तो मालूम है ना। आप डीजीपी है, एमपी के रिटायर्ड डीजीपी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 2024 में डीजीपी बना था और 3 पदों पर रहा हूँ: डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस एंड डीजी पुलिस रिफॉर्म्स। अच्छा। 2014 से 2020 तक मैं डीजीपी रहा हूँ, और अभी भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन है क्राइम फ्री भारत, उसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। और एक जो है एनजीओ है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अभी मैं आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेंगलोर में जहाँ रहता हूँ ना, मैं इसी बंगले में रहता हूँ। वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है ना, पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, उन्हीं के बंगले में रहता हूँ। वो ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जब हम कर्नाटका आएंगे तो आपसे मुलाकात भी होगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सदस्य भूमिका आपको पसंद है या चंद्रगुप्ती? आप देखो सर, हमको तो चंद्रगुप्त बनना है। चलिए, तो चंद्रगुप्त बनने के लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा 224 की। हाँ जी। और वो मेरिट लिस्ट किस चीज के आधार पर बनेगी कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है, राइट? हाँ जी। अभी हमने उसमें कल ही एक प्रावधान बढ़ाया है कि आप यदि गाड़ियों को डिप्लॉय करेंगे, और उसमें जो हमने जो बैनर्स अप्रूव किए हैं उनको चारों तरफ लगा के, एक तरफ टीवी की पैनल लगा के, यदि उनके माध्यम से आप संगोष्ठी करेंगे, तो एक गाड़ी को डिप्लॉय करने पे आपको 20 सदस्यों के जोड़ने की जो गणना है वो मिलेगी। तो यदि आप 5 गाड़ियों को लगाएंगे तो 100 व्यक्तियों को जोड़ने का आपको एडिशनल एडवांटेज दे दिया जाएगा। अच्छा। ये इसलिए किया गया है जिससे कि मान लो जो कम लोगों को जोड़ पा रहा है, यदि वो गाड़ियों को डिप्लॉय कर देगा और एक आदमी साथ में लगा देगा, तो बड़ी आसानी से हम लोगों को जोड़ पाएंगे, और फिर जो है उसका चंद्रगुप्त बनना तय है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात है कि ये लोग कब मेहनत करते हैं